हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल, नॉट माई चैनल। ये आप ही का चैनल है, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एस्कोमाइसिड्स और बेसिडियोमाइसिड्स फंगस किंगडम में। दो लोअर फंगस को हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है, यानी पिछले लेक्चर में, जो फाइकोमाइसिड्स था और दूसरा डिट्रोमाइसिड्स यानी इम्परफेक्ट फंगाई। तो उन दोनों का डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया, उसके जनरल फीचर्स देख लिए हैं। आज स्टार्ट करते हैं हम लोग एस्कोमाइसिड्स। तो एस्कोमाइसिड्स एंड द बेसिडियोमाइसिड्स, इन दोनों को हम लोग हायर फंगाई के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। दे आर कॉल्ड हायर फंगाई। दोनों को हम लोग हायर फंगाई भी कहते हैं। अब हायर फंगाई क्यों कहते हैं? एक तो इनका माइसीलियम सेप्टेट होता है, दूसरा ये स्पोर्स बना रहे हैं जो पर्टिकुलर फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर अरेंज होता है या वहां पर पाया जाता है। वहीं डिट्रोमाइसिड्स को इम्परफेक्ट कहते हैं क्योंकि वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता ही नहीं है। और फाइकोमाइसिड्स लोअर फंजाई के केस में आते हैं, वहाँ पे जो माइसीलियम होता है वो एसेप्टेट होता है ना। तो एस्कोमाइसिड्स को कॉमनली हम लोग क्या बोलते हैं? सैक फंजाई। इनके कॉमन नेम सबके हम लोगों ने पढ़े हुए हैं, वो किंगडम वाले चैप्टर में जब हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया था तो वहाँ पढ़ लिया था। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो दे आर सेप्रोफिटिक, कोप्रोफिलस, पैरासिटिक और डिकम्पोजर्स। तो ये टर्म्स तो समझ में आ रहे होंगे, बट दिस इज द न्यू टर्म कॉप्रोफिलस। कॉप्रोफिलस का मतलब दोज फंगाई विच आर ग्रोइंग ऑन डंग, ठीक है। ये कहां ग्रो करते हैं? दे आर ग्रो ऑन डंग। काउ डंग कह सकते हैं या बफेलो डंग, जो भी डंग है उस पर ये क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, ठीक है। कॉप्रोफिलस माइसीलियम सेप्टेट होगी, ध्यान रखना है हमको, माइसीलियम इज सेप्टेट एंड ब्रांच। तो यहां सेप्टम प्रेजेंट होगा इस जगह पर। अगर ये माइसीलियम है सपोज कर लेते हैं, तो यहां पे क्रॉस वॉल प्रेजेंट होगी यानी सेप्टम प्रेजेंट होगा। दिस वन इज द सेप्टम। मोस्टली अगर देखें हम लोग मोस्ट केसेस में तो बॉडी मल्टी सेलुलर होगी, रेयर केसेस में यूनिसेलुलर आपको मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल ईस्ट इज द यूनिसेलुलर फंगस। सेल वॉल काइटिनियस होगी। नॉर्मली सारे ही फंगस की सेल वॉल जो है वो काइटिनियस होती है और इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? फंगस सेल्यूलोज। फंगस सेल्यूलोज के नाम से भी जाना जाता है, विच इज द पॉलीमर ऑफ नाग, एन एसिटिल ग्लूकोजेमाइन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द कोनिडिया। दिस कोनिडिया इज द एसेक्सुअल स्पोर, ठीक है। कहां बनेगा? कोनिडियो स्पोर्स पे बनेगा और एक्सोजिनसली बनेगा, ठीक है। ऑन सरफेस बनेगा, नॉट इंटरनली बनेगा। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पोर्स बनते हैं उनको हम लोग नाम क्या देते हैं? कॉमन नाम देते हैं माइटोस्पोर्स। साथ ही साथ बडिंग, फिजन और फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस भी आपको मिलेगी, ठीक है। बडिंग और फिजन आपको कहां मिल जाता है? ईस्ट में। ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का पैटर्न है जो एक्चुअल में होता है क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसीलिए यहां पे लिख दिया है, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन आपको फिलामेंटस और मल्टीसेलुलर फंगाई के अंदर मिल जाएगा, जैसे कि क्लेविसेप्स में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द फॉर्मेशन ऑफ सेक्सुअल स्पोर्स। तो यहां पे जो सेक्सुअल स्पोर्स है, इन सेक्सुअल स्पोर्स को हम लोग नाम देते हैं एस्कोस्पोर्स, ठीक है। दे आर फॉर्म एंडोजिनसली। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कहां पे एंडोजिनसली बन रहा है, कहां एक्सोजिनसली बन रहा है, ये याद रखना है। ये सीधे सीधे क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में। एंडोजिनसली इन सैक लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एस्की और एस्कस। ये एस्कस कहां अरेंज होते हैं? ऑन द फ्रूटिंग बॉडीज, और इस फ्रूटिंग बॉडी को नाम क्या देता है? एस्कोकार्प, ठीक है। कुछ कॉमन एग्जांपल है एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा जिसपे बहुत ज्यादा जेनेटिक वर्क किए गए हैं, मॉरेल्स, बफेल्स, ईस्ट, सैक्रोमाइसिस एंड पेनिसिलियम जिससे एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड हुई थी। तो ये कुछ कॉमन हो गए एग्जांपल्स। नेक्स्ट आते हैं बेसिडियोमाइसिड्स। इनको हम लोग बहुत सारे नाम से जानते हैं, ब्रैकेट फंजाई, क्लब फंजाई, पफ बॉल्स, मशरूम, ठीक है। इन सब के नाम से हम लोग जानते हैं बेसिडियोमाइसिड्स को। क्यों? क्योंकि यहां पे बेसिडियो कार्प का फॉर्मेशन होता है। जो मशरूम हम लोग खाते हैं वो एक्चुअली बेसिडियो कार्प खाते हैं, जिसका शेप कुछ अम्ब्रेला शेप में होता है, इस तरह से, है ना, इस तरह से शेप होता है। तो दिस वन इज द बेसिडियो कार्प। इसी के अंदर आपको बेसिडियम मिलेगा और इस बेसिडियम के अंदर स्पोर्स मिलेंगे। तो आ जाते हैं फीचर्स पे। दे आर ग्रो इन सॉइल, लॉक्स, लकड़ियों के लट्ठों पे, टुकड़ों पे ग्रो करते हैं, या ट्री स्टम्प्स पे ग्रो करेंगे, जो उनका मेन स्टेम होगा उस पर ग्रो करेंगे। मोस्टली डिकम्पोजर्स होते हैं और पैरासाइट्स होंगे ऑन द प्लांट बॉडी।
माइसीलियम सेप्टेट होगी, जैसे यहां सेप्टम पाया जा रहा है उसी तरह से यहां पे भी सेप्टम पाया जाएगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज कॉमन, मतलब आपको यहां पे फ्रेगमेंटेशन और दूसरी प्रोसेस मिल सकती हैं, लेकिन एसेक्सुअल स्पोर्स का फॉर्मेशन नहीं होता, मींस माइटोस्पोर्स यहां पर नहीं बनते हैं। नॉर्मली देखा जाए स्पोर्स आर नॉट फॉर्म। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप। सपोज ये दो माइसीलिया हम लोग ले लेते हैं, एक माइसीलिया को प्लस से दिखा देते हैं, दूसरे को माइनस से, ठीक है, और ये सेप्टम शो कर देते हैं। तो इन दोनों का फ्यूजन होगा। फ्यूजन कैसे हो रहा था, हम लोगों ने पढ़ा था प्लाज्मोगेमी होगी, देन क्या होगी, कैरियोगेमी। लेकिन साथ ही साथ ये भी पढ़ा था कि एस्कोमाइसिड्स और बेसिडियोमाइसिड्स में जो कैरियोगेमी के बाद की नहीं बल्कि कैरियोगेमी वाली जो प्रोसेस होती है वो डिले हो जाती है। प्लाज्मोगेमी तो हो जाता है, मतलब ये दोनों फ्यूज तो कर जाएंगे इस तरह से। अगर हम लोग देखें तो ये दोनों फ्यूज तो कर जाते हैं, है ना, और एक इस तरह की कंडीशन हो जाती है, ठीक है। इस कंडीशन को हम लोग नाम क्या देते हैं, डाइकैरियन, और ये पूरी स्टेज क्या कहलाती है, डाइकैरियोटिक स्टेज। तो मोनोकैरियोटिक माइसीलियम यहां पर फ्यूज हो रही है। मोनोकैरियोटिक का मतलब सिंगल न्यूक्लियस पाया जा रहा है, और ये फ्यूज हो रही है, डाइकैरियन स्टेज आ रहा है। तो अब इसके बाद की प्रोसेस क्या होगी, यानी इन दोनों का फ्यूजन जो है, मतलब कहने का कैरियोगेमी की प्रोसेस डिले हो जाती है, बेसिडियोमाइसिड और एस्कोमाइसिड्स दोनों में ही। और जैसे ही जाइगोट में मियोसिस होने वाला होता है उसके ठीक पहले क्या होता है, कैरियोगेमी की प्रोसेस होगी और डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। वो जाइगोट मियोसिस सेल डिवीजन करेगा और क्या करेगा, हैप्लॉयड स्पोर्स का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो फिर से आते हैं, सेक्सुअल प्रोडक्शन बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप ऑन फ्यूजन अ डाइकैरियोटिक फॉर्म, ठीक है, एक डाइकैरियोटिक स्टेज बनेगी विच प्रोड्यूस बेसिडियम और बेसिडिया। अब ये क्या बनाएगी आगे चल के, दिस फॉर्म बेसिडिया, है ना, बेसिडिया बनाएगी। एंड आफ्टर मियोसिस ऑफ जाइगोट इन बेसिडियम 4 हैप्लॉयड बेसिडियोस्पोर्स और सेक्सुअल स्पोर्स फॉर्म एक्सोजेनसली। यहां पर कैसे बन रहा है, एक्सोजेनसली प्रोड्यूस हो रहा है, जबकि यहां पर एंडोजेनसली बन रहा है। बेसिडिया आर अरेंज्ड ऑन द बेसिडियोकार। तो अब होगा क्या, जो भी स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा यहीं पर होगा, किसके अंदर होगा, बेसिडियम के अंदर होगा, ठीक है। कुछ कॉमन एग्जांपल अगर हम लोग देखें, एगेरिकस है, यूस्टिलेगो है, पक्सीनिया जिसे स्मट के नाम से जानते हैं, एगेरिकस मशरूम के नाम से, टोडस्टोल और पॉलीपोरस। तो ध्यान देना होगा हम लोगों को कहां पे सेक्सुअल स्पोर्स बन रहे हैं और वो किस तरह से बन रहे हैं। दोनों में डिले हो जाएगा, जो कैरियोगेमी की प्रोसेस है डिले होगी, जिसकी वजह से डाइकैरियोटिक स्टेज आएगी। देन वो दोनों न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे, जब फ्यूज करेंगे तो डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, जाइगोट मियोसिस करेगा, हैप्लॉयड स्पोर्स बनाएगा। ये हैप्लॉयड स्पोर्स पर्टिकुलर फ्रूटिंग बॉडी के अंदर अरेंज हो जाएंगे और फिर ये लिबरेट करेंगे। लिबरेट होने के बाद फिर से न्यू हाइफी का फॉर्मेशन करेंगे। तो चारों क्लासेस को हम लोगों ने कवर कर लिया, फाइकोमाइसिड्स, डिट्रोमाइसिड्स और हायर फंगस, एस्कोमाइसिड्स और बेसिडियोमाइसिड्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे कुछ और पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का शुक्रिया।